बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जमात हफ्तुम की इस्लामियात से सबक नंबर 4 के दूसरे लेक्चर के साथ मैं आपकी इस्लामियात की टीचर हाजिर हूँ। आज हम अपनी इस्लामियात की किताब से सबक इस्लाम में इबादत का तसव्वुर, इस सबक के सवाल व जवाब रजिस्टर में तहरीर करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आप सबक का खाका तैयार करें। दिन और तारीख लाजमी लिखिएगा। अगले सफ़े पर सवाल लिखने के बाद जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1, हज़रत रबी बिन सुलेमान कौन थे और उनके साथ क्या वाक़या पेश आया? जवाब, हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग थे। रबी बिन सुलेमान को हज पर जाने का बहुत शौक़ था। उन्होंने बहुत सालों तक पैसे जमा किए और हज पर जाने वाले काफ़िले के साथ रवाना हो गए। काफ़िले के साथ जाते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि वहाँ एक औरत कचरे में पड़े मुर्दा खच्चर का गोश्त काट रही है। हज़रत रबी ने जब ये देखा तो सोचने लगे कि कहीं औरत इस मुर्दार को धोखे में किसी को खिला न दे। हज़रत रबी ने इनका पीछा किया और देखा कि औरत घर जाकर अपनी बेटियों को मुर्दार पकाने का कहती है। तो हज़रत रबी रहमतुल्लाह अलैह चिल्ला कर कहते हैं कि खुदा के लिए रुक जाओ और मुर्दार गोश्त मत खाओ। औरत बोली, भाई हम सादात हैं और हमने 4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है और हमें सदका लेने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर हज़रत रबी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हज पर जाने का इरादा तर्क कर दिया और फ़ौरन बाज़ार जाकर उन्होंने 100 दिरहम का आटा, 100 दिरहम के कपड़े ख़रीदे और बाकी 400 दिरहम आटे की बोरी में डाले और वो सामान उस औरत के घर पहुंचा दिया। औरत और बच्चियों ने इन्हें बहुत दुआएं दी और कहा कि ए रबी, अल्लाह तुम्हें हर साल हज करने की सआदत अता फ़रमाए। हज़रत रबी के भाई जब हज करके वापस आए तो इनके भाई ने हज़रत रबी को कहा, अगर तुम हज पर अकेले जाना चाहते थे तो हमें बता देते। रबी ने कहा, लेकिन मैं तो हज पर गया ही नहीं। भाई ने कहा, मैंने तुम्हें खुद देखा है वहाँ। हज़रत रबी रहमतुल्लाह अलैह सोच में पड़ गए और कहने लगे, या अल्लाह, ये क्या माजरा है? एक शख्स ने हज़रत रबी के हाथ में थैली थमाई और नाराज़ होकर बोला, तुम कितने गैर जिम्मेदार हो और संभालो अपनी अमानत। मदीने से यहाँ तक लिए लिए फिर रहा हूँ। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह ने जब हैरत ज़दा होकर थैली खोली तो उसमें 600 सोने की अशरफियाँ थीं। रात को जब सोए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबी, तुमने 600 चांदी के दिरहम दिए थे, ये 600 सोने की अशरफियाँ तुम्हारे लिए हैं। अल्लाह ने तुम्हारी सूरत का एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया है जो हर साल तुम्हारी जगह हज करेगा और जन्नत में तुम्हारे लिए हमारा पड़ोस भी है। सवाल नंबर 2, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद बयान किया है? जवाब, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी का मकसद बयान किया है कि और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ़ इसीलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। बच्चों, कुरान की आयत को आपने वावैन में लिखना है, जिसे इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। फिर अगली लाइन से लिखें, इबादत का सही मतलब ये है कि पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारी जाए। थोड़े वक्त, दिनों और महीनों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए है। हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के दौरान ही मुसलमान नहीं होते, बल्कि नमाज़ पढ़ लेने के बाद बाज़ार, स्कूल, दुकान, घर या सड़क पर भी मुसलमान ही होते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए किया गया मुसलमान का हर एक नेक अमल इबादत है। इबादत का मतलब है कि अल्लाह का हर हुक्म मानते हुए अपने सर को उसके सामने झुका देना, ना सिर्फ मस्जिद या जाए नमाज पर, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना। अगर हम अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक हर काम करें, मसलन किसी से मुलाकात करना दुनियावी काम है, लेकिन अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए मिलेंगे तो ये मिलना इबादत बन जाएगा। रिस्क हासिल करने के लिए हमें मेहनत तो करनी होती है, लेकिन अगर हम रिस्क हलाल के लिए कोशिश और मेहनत करेंगे तो ये मेहनत इबादत बन जाएगी।
اسی طرح ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جائے گا وہ عبادت ہے۔ تو ہمیں مرتے دم تک ہمیشہ اپنے مقصد کی حفاظت کرنی چاہیے، نماز میں بھی اور نماز سے باہر بھی، روزے میں بھی اور افطار کے بعد بھی، رمضان میں بھی اور دوسرے مہینوں میں بھی، حج کے دوران، مکہ و مدینہ میں بھی اور اپنے اپنے ملکوں اور شہروں میں بھی ہمیں اپنے مقصد حیات کو یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی مخلوق بھی اپنے مقصد کے حصول سے پیچھے نہیں ہٹتی اور ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ بچوں، سوالات کے جواب لکھنے کے بعد رجسٹر میں دی گئی فہرست کو بھی لازمی پر کیجیے، دن اور تاریخ کا بھی کالم ضرور پر کیجیے گا۔ اب گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ لرن کوسچن نمبر 1, 2 of lesson number 4 and practice in the AR۔ اللہ حافظ۔